Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the new session of Wordshots and Vocabulary. आज की क्लास में हम ये टेक्स्ट पढ़ेंगे. ऑनलाइन टेक्स्ट है ये. ZTF होइटे की वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हो. यू कैन इंप्रूव योर जर्मन बाय रीडिंग दीज टेक्स्ट्स. ये मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था. इस तरह के टेक्स्ट आप जितना पढ़ोगे आपकी जर्मन इंप्रूव होगी. आप नए नए वर्ड सीखोगे और नए वर्ड सीखना बहुत जरूरी है. इफ़ यू आर लर्निंग एनी लैंग्वेज यू हैव टू बी अपडेटेड. यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली इन टच विद दैट लैंग्वेज. इस तरह से मैं भी अपने आप को कांटेक्ट में रखता हूँ, टच में रखता हूँ, अपडेट करता हूँ अपनी स्किल्स को, और जो मैं पढ़ता हूँ वही आपके साथ शेयर करता हूँ. आज मैंने ये टेक्स्ट पढ़ा तो शेयर करते हैं इसको, देखते हैं इसमें हमने क्या क्या नए वर्ड्स सीखे हैं और बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी. क्योंकि टेक्स्ट जो है ये खाने के बारे में. हम लोग खाना खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, तो उसकी एक डेट होती है, एक्सपायरी डेट होती है. ऐसे हम टैबलेट्स लेते हैं तो उसकी एक एक्सपायर डेट होती है ना. पैक्ड आइटम की एक्सपायर डेट होती है. तो उससे रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स है. बहुत इंटरेस्टिंग है आज का वीडियो, पूरा देखना और लाइक करते रहना और चैनल सब्सक्राइब कर देना. आप लोगों के सपोर्ट से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे तक जाएंगे और इस तरह से हम जर्मन आपको सिखाते रहेंगे. कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है जर्मन से रिलेटेड, नीचे कॉन्टैक्ट लिंक है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ईमेल लिख सकते हो. जब भी टाइम मिलता है आपको रिप्लाई जरूर करूँगा. बैच ज्वाइन करने हैं, टारगेट A1 A2 B1 स्टार्ट हो चुके हैं. नीचे कॉन्टैक्ट लिंक है, ज्वाइन कर सकते हो. बहुत रीजनेबल है, नेग्लिजिबल ना के बराबर फीस है. लाइव क्लासेस. चलिए शुरू करते हैं. Abgelaufen heißt nicht verdorben. Abgelaufen मतलब एक्सपायर होना. ये वर्ब है ablaufen. ablaufen सेपरेबल वर्ब है. ablaufen मतलब कोई भी चीज़ एक्सपायर हो जाती है. खाने पीने की चीज़ एक्सपायर हो जाती है मतलब वो यूज़ नहीं कर सकते, उसके बाद यूज़ करेंगे तो वो अनहेल्दी होती है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है उसको हेल्प यूज़ करते हैं. जैसे लिखा होता है टैबलेट पे मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायर डेट. ऐसे में कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके पीछे, उसके बॉटम पे या बॉटल होती है तो उसके ऊपर टॉप पे, नेक पे लिखा होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायर डेट. तो Abgelaufen heißt nicht verdorben, ये हमारी टाइटल है. मतलब एक्सपायर होने का मतलब ये नहीं कि खराब हो गया. फेडोरबन मतलब स्पॉइल्ड हो जाना, स्पॉइल्ड, गेट स्पॉइल्ड. तो ये बोल रहे हैं कि अगर कोई चीज़ की डेट एक्सपायर हो गई है, किसी चीज़ की डेट एक्सपायर होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फेडोरबन हो गया है. ओके, मीन्स इट इज स्पॉइल्ड, इट कैन नॉट बी यूज्ड. ये टाइटल है. टाइटल देखो ध्यान से, हाउ टू रीड द टाइटल. टाइटल पढ़ के ही आपको समझ आ रहा है कि टेक्स्ट में किसके बारे में बात हो रही है. डू यू अंडरस्टैंड दिस? आपको इतना समझ आ गया है तो इसका मतलब कि आप टेक्स्ट को समझ सकते हो. यही हमारा रीडिंग का होता है. जब हम लेजन की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पहले सबसे पहले टाइटल पढ़ना है. हर एक रीडिंग टेक्स्ट में ऊपर टाइटल होता है. उसको टाइटल को पढ़ो एंड ट्राई टू थिंक अबाउट दैट. यूटिलाइज द वर्ड्स एंड यूज योर ब्रेन एंड थिंक एज मच एज पॉसिबल कि उसका मीनिंग क्या हो सकता है, किस बारे में टेक्स्ट है. चाहे वो ह्यूरन के लिए आप पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, लेजन की तैयारी कर रहे हो, तो आपको टेक्स्ट का टाइटल पढ़ के काफी हद तक नॉलेज हो जाती है, काफी हद तक आपको आइडिया लग जाता है और फिर आगे जब आप रीडिंग करते हो तो काफी कंफर्टेबल फील करते हो. तो ये भी हमारा एक रीडिंग टेक्स्ट ही है, बट यहाँ पे हम एग्जाम की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, बट हम एक टेक्निक यूज करेंगे कैसे हम एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं. और डेफिनेटली वोकैबुलरी है तो नए वर्ड्स भी सीखेंगे. Abgelaufen heißt nicht verdorben. ठीक है, फेडोरबन मीन्स कोई भी चीज खराब हो जाती है. जैसे मैंने बोला ओके, ओ mein Essen ist verdorben, leider ist mein Apfel verdorben, मतलब खराब हो गया, स्पॉइल्ड हो गया. तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम sein यूज कर सकते हैं, ist. सिंगुलर होगा तो ist. ओ die Pizza ist verdorben. ओ das Brot ist verdorben. ब्रेड नॉर्मली हमने देखा है 2 दिन के बाद एक्सपायर हो जाती है तो ब्रेड खराब हो जाती है, वो हम यूज नहीं कर सकते, खा भी नहीं सकते. देखा ना कैसे बुरादे की तरह बुरबुर करके झड़ती रहती है. और जो फ्रेश ब्रेड होती है बहुत सॉफ्ट होती है, आप उसको तोड़ोगे तो पूरा पीसेस में ब्रेक हो जाती है. बट जो एक्सपायर्ड होती है, ब्रेड एक्सपायर हो जाती है तो उसको आप जरा सा तोड़ो, पूरा ब्रेड चूरा चूरा हो जाता है. तो ये होता है. ठीक है, बट यहाँ पे लिखा है Abgelaufen heißt nicht verdorben, मीन्स एक्सपायर्ड होने का मतलब फेडोरबन नहीं है, स्पॉइल्ड होना नहीं है. ठीक है, एक्सपायर्ड, यहाँ पे 2 वर्ड हमने पढ़े Abgelaufen और फेडोरबन, स्पॉइल्ड होना. चलिए अब आगे देख लेते हैं. Was das Mindesthaltbarkeitsdatum aussagt. Was das Mindest, देखो यहाँ पे Mindest Haltbarkeitsdatum 3 वर्ड है. Mindest Haltbarkeitsdatum MHD. इसका मतलब क्या होता है? मिंटस मतलब एक डेट से पहले, जैसे बोलते हैं बिस्सुम, इस डेट से पहले पहले आपको यूज करना है. लिखा था बेस्ट बिफोर. कोई भी चीज होती है उसके बाद ये भी लिखा होता है बेस्ट बिफोर, मतलब इस डेट से पहले पहले आपको यूज करना ही करना है. बेस्ट बिफोर, हाँ, इट इज बेस्ट बिफोर 3 months, 3 Monate, बेस्ट बिफोर 6 Monate, ये लिखा होता है. तो मिंडेस्ट हाल्टबारकाइट्सडाटुम, डाटुम मतलब डेट, और मिंडेस्ट मतलब मिनिमम, और हाल्टबारकाइट मतलब
उसको होल्ड करना, ठीक है, उसको होल्ड करना, जैसे होता है शेल्फ लाइफ, इंग्लिश में वर्ड है शेल्फ लाइफ। किसी भी प्रोडक्ट की एक शेल्फ लाइफ होती है, मतलब कि कितने टाइम तक वो यूज कर सकते हैं। ओके, वी लांगे कानमान दास प्रोडक्ट बेनुट्सन, वी लांगे कानमान दास प्रोडक्ट फेट्सेरन और कंज्यूमियरन। खाने को क्या बोलते हैं हम? केवल एसन नहीं बोलते, कुछ और भी वर्ब्स हैं उनके आगे। क्या क्या वर्ब होती है खाने से लेके? एसन, कंज्यूमियरन, हाँ, फेट्सेरन। तो ये सब वर्ड्स आप यूज करोगे, सब खाने से रिलेटेड, ठीक है। वी लांगे बिस, वी लांगे कानमान डीजे प्रोडक्ट कंज्यूमियरन, वी लांगे कानमान डीजे प्रोडक्ट फेट्सेरन और वी लांगे कानमान डीजे प्रोडक्ट नुट्सन। यूज कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स को, डिपेंड करता है आप किस तरह के प्रोडक्ट की बात करो। कुछ ईटेबल है तो फेट्सेरन, कंज्यूमियरन, एसन, ठीक है। नुट्सन मतलब यूज करना, जैसे कोई प्रोडक्ट है उसको आप यूज कर रहे हो, मीन्स यू आर नॉट ईटिंग और ड्रिंकिंग, यू आर यूजिंग दैट प्रोडक्ट, तो वहां पे नुट्सन होगा, ठीक है। जैसे बॉडी केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, बॉडी केयर शैम्पू, ठीक है, आपका शैम्पू हो गया, लोशंस हो गई, क्रीम हो गई, उसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। मिंडेस्ट हाल्ट बार काइट स्टार्टम। आप मुझे कमेंट करके बताना कौन से प्रोडक्ट है जो हम नुट्सन दैट वी कैन यूज और कौन से प्रोडक्ट है दैट कम्स अंडर फेट्सेरन और कंज्यूमियरन। मीन्स कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हम ईटेबल और ड्रिंकिंग कंज्यूम करने की कैटेगरी में लिखेंगे और कौन से प्रोडक्ट है जो हम यूज करने की कैटेगरी में लिखेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, बॉडी केयर प्रोडक्ट्स कम्स अंडर नुट्सन, वी कैन नॉट से कंज्यूमियरन, वी कैन नॉट से एसन और फेट्सेरन। बेटर होगा, पर्सनली मेरा मानना है कि उसके लिए हम नुट्सन यूज करेंगे। आप कमेंट करके बताओगे व्हाट डू यू थिंक एंड गिव सम एग्जांपल्स। चलिए आगे देख लेते हैं हम, और टेक्स्ट में क्या लिखा है। तो बहुत सारे वर्ड्स हमने सीखे अभी और देखेंगे आगे। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो, देखिए देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो, ये देखिए देखिए, das Mindest Haltbarkeits, das Mindest Haltbarkeits Datum MHD, Mindest Haltbarkeits Datum जो मैंने पढ़ाया था MHD, ठीक है। बेस्ट बिफोर, इसका मतलब क्या है? बेस्ट बिफोर, बेस्ट बिफोर मतलब किस डेट से पहले तक आपको यूज करना है। बेस्ट बिफोर ड्राई मोनाट, बेस्ट बिफोर जेक्स मोनाट और 12 मोनाट, ठीक है। कितने टाइम से पहले तक वो यूज कर सकते हैं। गारंटीड डी स्पेसिफिकेशन आइगनशाफ्टन वी गेरुक गिश्माक और नेयरवेट। तो किस चीज की गारंटी देती है कि एक टाइम से पहले सपोज किसी प्रोडक्ट को 3 मंथ तक हम यूज कर सकते हैं, तो उसकी हमें क्या गारंटी है? उसके कुछ फीचर्स हैं, स्पेसिफिक फीचर्स हैं। क्या? उसकी गेरुक मतलब उसकी स्मेल, ठीक है। और अगर कोई प्रोडक्ट है उसकी फ्रेग्रेंस, जैसे डीओ वगैरह करते हैं तो गेरुक होती है, ठीक है, स्मेल होती है। फ्रेग्रेंस, गिश्माक होता है टेस्ट, उसका टेस्ट मेंटेन रहेगा। नेयरवेट उसमें न्यूट्रिशंस, ठीक है, न्यूट्रिशियस उसके न्यूट्रिशंस है वो मैटर करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें मैटर करती है। तो ये सब क्या है उसकी, अगर हम प्रॉपर उसको यूज करेंगे जब तक वो वैलिड है तो हमें ये सब चीजें मिलेंगी, और अदरवाइज हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। समझ आ गया आपको? इतना आपको ध्यान रखना है, ये सब चीजों पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पे गेरुक, गिश्माक और नेयरवेट ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है। स्पेसिफिकेशन आइगनशाफ्टन के फीचर्स हैं, किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने के लिए ये फीचर्स है, ठीक है। इनको हमें ध्यान रखना है। इस फीचर्स को मतलब गेरुक उसकी स्मेल भी बरकरार रहेगी, उसका टेस्ट भी रहेगा और न्यूट्रिशंस उसकी न्यूट्रिशंस वैल्यू भी बरकरार रहेगी, ठीक है। इसलिए हमें ये प्रोडक्ट को इतने उसकी जो भी वैलिडिटी है, जो भी उसकी बेस्ट बिफोर की जो डेट है 3 मंथ 4 मंथ तब तक हमें यूज करना चाहिए। ये सारे फीचर्स हमें मिलेंगे, ये सारी क्वालिटीज हमें मिलेंगी। उसके बाद क्या होगा? मे बी उसका टेस्ट कम हो जाएगा, उसकी स्मेल कम हो जाएगी, उसकी फ्रेग्रेंस कम हो जाएगी, या फिर उसमें जो न्यूट्रिशंस है वो कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी उसकी नहीं रहेगी। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। उन नेयरवेट आइनस उन गेओफनेटन मतलब अनपैक्ड, उन गेओफनेट मीन अनपैक्ड, अनपैक्ड ओपन जिसको खोला नहीं गया है, उन गेओफनेट। ध्यान से देखोगे यहां पे थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। गेओफनेट क्या होता है? ओपन, और अनगेओफनेट मतलब क्लोज्ड, क्लोज्ड। रिस्टिच गेलागटन करेक्टली स्टोर्ड, स्टोर। लागन वर्ब क्या? लागर, लागर मीन्स क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट को स्टोर करना। हम किसी प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं, जैसे कोल्ड स्टोरेज होता है। कोल्ड स्टोरेज में हम अनाज को, सीरियल्स को संभाल के रखते हैं ताकि वो स्पॉइल्ड ना हो, फेडोर्बन ना हो। ओके, दामिटस निस्ट फेडोर्बन वेड। ओके, लेबन्समिटल वेडन
स्नेल बाल्ड फेडर्बन, लेबन्समिटल जो हमारी ग्रोसरी होती है, ठीक है, वो फेडर्बन हो जाती है, लेबन्समिटल, ठीक है, लेबन्समिटल ग्रोसरी जो होती है वो बहुत जल्दी क्या होती है, फेडर्बन, ये इन्फिनेटिव है, फेडर्बन इन्फिनेटिव है, और खराब होने को क्या बोलेंगे, फेडोर्बन, ये परफेक्ट हो जाएगा, फेडोर्बन, ठीक है, ये परफेक्ट टेंस है। तो लेबन्समिटल जो है वो खराब हो जाते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, अगर हम बेस्ट बिफोर डेट तक यूज करेंगे तो हमें ये सब चीजें क्वालिटीज हमें मिलेंगी। कौन से प्रोडक्ट किस तरह के, जो क्लोज्ड होते हैं और सही से स्टोर्ड किए होते हैं, लेबन्समिटल्स बिस्सु आइनम बेस्टिमटम साइट पुंक्ट टिल अ पर्टिकुलर डेट, टिल पर्टिकुलर डेट, बिस्सु मतलब टिल, अप टिल पर्टिकुलर साइट पुंक्ट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लिखोगे, साइट पुंक्ट टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, बेस्टिमटर मीन पर्टिकुलर, डेफिनिट जैसे होता है बेस्टिमटर आर्टिकल वही बना डेफिनिट, एक डेफिनिट प्रोडक्ट डेट तक हम उसको यूज कर सकते हैं। सपोज हम मार्केट से एक डीओ लाते हैं, परफ्यूम लाते हैं, हालांकि इसमें ज्यादा फर्क होता नहीं, परफ्यूम एक्सपायर होने के बाद भी यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। सपोज जैसे मैंने बोला कि हम ब्रेड लाते हैं, मैंने ब्रेड का एग्जांपल दिया था, उसको हम 2 दिन तक यूज कर सकते हैं। अगर हम तीसरे दिन देखेंगे जो उसकी मिंडस्ट हाल्ट बार काइट्स जो डाटूम है अगर वो निकल गई है ना, तो उसके बाद अगर हम यूज करते हैं तो ब्रेड टेस्ट नहीं लगती, ब्रेड देखने में भी उसको हम कट करेंगे तो पूरा बुरादे की तरह गिरती है, टेस्टलेस है वो, ठीक है, और उसमें जो भी उसकी फ्रेश ब्रेड होती है उस तरह का वो फील नहीं करती, उस तरह का दिखती भी नहीं है, उसका अपीयरेंस, उसका लुक भी चेंज हो जाता है। तो हमें इन सब चीज़ों की अगर चाहिए, हमें ये सब चीज़ें क्वालिटी चाहिए, और डेफिनेटली वो फिर हार्मफुल भी है, ब्रेड हार्मफुल भी है। तो इसलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे पैक्ड आइटम, जैसे जैम है, सॉस है, ये सब चीज़ें हमें विद इन एक्सपायरी डेट हमें यूज करनी चाहिए, मतलब एक्सपायर होने के बाद वी शुड नॉट यूज, वी शुड अवॉइड दिस, ओके। बिस्सु आइनम बेस्टिमटन साइट पुंक्ट मतलब टिल अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जो भी उसका एक्सपायरी डेट है तब तक ही हमें यूज करनी चाहिए, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, ये उन गियोफनेटन होते हैं, ये सारे पैक्ड आइटम होते हैं। उन गियोफनेटन के लिए हम क्या बोल सकते हैं, पैक्ड आइटम, दीज आर पैक्ड क्लोज्ड आइटम, क्योंकि यू नो गियोफनेट मतलब ओपन, ये वर्ब है ओपन, ओपन, ओपनन, इसका परफेक्ट क्या बना, गियोफनेट, ओपन, ठीक है। और इसका ऑपोजिट क्या बना, यहाँ पे उन लगा दिया, उन गियोफनेट, तो मतलब क्लोज्ड। और रिस्टिश मतलब करेक्टली स्टोर्ड, सही से उनको स्टोर किया होना बहुत जरूरी है, और तब हम उसको एक पर्टिकुलर डेट तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं मिंडस्ट हाल्ट बार काइट्स, ये इसकी डेफिनेशन है कि मिंडस्ट हाल्ट बार काइट्स डाटूम क्या होती है, एक पर्टिकुलर डेट कि उस डेट तक हमें प्रोडक्ट को यूज करना है, उसके बाद वो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, ना ही उसकी स्मेल आएगी, ना ही उसका टेस्ट आएगा, और ना ही उसमें न्यूट्रिशंस हमें मिलेंगे। समझ गए, लाइक कर दोगे अगर अच्छा लग रहा है, और आगे पढ़ते हैं और भी। देखो नक अबलाउफ मतलब आफ्टर एक्सपायरी, नक अबलाउफ, देखो यहाँ पे नाउन है, अभी मैंने पढ़ा था आप गिलाउफन, आप गिलाउफन, ये क्या था, ये परफेक्ट था, परफेक्ट, और ये क्या है, अबलाउफ, ये नाउन है, आर्टिकल का डेयर अबलाउफ मतलब एक्सपायर्ड, एक्सपायर होने के बाद, है ना, जैसे हमारा वीजा एक्सपायर्ड होता है ना, ऐसे खाने पीने के प्रोडक्ट भी एक्सपायर्ड होते हैं। तो नक अबलाउफ आफ्टर एक्सपायरी, क्या बोलेंगे, आफ्टर एक्सपायरी, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया एक्सपायरी, आफ्टर एक्सपायरी इस दास प्रोडक्ट निस्ट ऑटोमेटिक फेडोर्बन। अब ये क्या बोल रहे हैं कि आफ्टर एक्सपायरी इज द प्रोडक्ट नॉट ऑटोमेटिकली स्पॉइल्ड, ऑटोमेटिकली स्पॉइल्ड नहीं हो जाता, जोंडन ऑफ्ट नॉक टागर ऑर्डर लेंगर बिमैरकन लोस बिडेंकन लोस गिनीस बार। अब इनका यहाँ पे एक ओपिनियन है इसमें कि एक्सपायरी के बाद वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली फेडोर्बन, ऑटोमेटिकली वो स्पॉइल्ड नहीं हो जाता, बल्कि नॉक टागर ऑर्डर लेंगर बिडेंकन लोस विदाउट एनी थिंकिंग, ठीक है, विदाउट डाउट, बिडेंकन लोस लिखोगे ये वर्ड, विदाउट एनी सस्पिशियस, विदाउट एनी डाउट। डेंकन क्या होता है, थॉट, सोचना, बिडेंकन सोचना, और बिडेंकन लोस बिना सोचे समझे, मतलब विदाउट एनी सेकंड थॉट, विदाउट एनी डाउट यू कैन यूज दोस प्रोडक्ट हु आर ऑलरेडी एक्सपायर्ड, देयर इज नो हार्म, यू कैन यूज देम अप टू सर्टेन डेज, 2-3 डेज, नॉक लेंगर, ठीक है, नॉक टागर कुछ दिन और, नॉक लेंगर सम मोर टाइम यू कैन यूज देम, ठीक है। देखो नॉक टागर मोर डेज, ऑर्डर लेंगर और लॉन्गर, बिडेंकन लोस विदाउट एनी थॉट, विदाउट एनी डाउट, गेनीस बार दे आर यूजेबल, गेनीसन होता है एंजॉय करना, तो एंजॉयबल मीन्स यू कैन कंज्यूम देम, यू कैन यूज देम, मानखान नुटसन, मानखान कंज्यूमियरन और मानखान फेट्सियरन, ये सारे वर्ब्स आपको पता होने चाहिए, यूज करोगे ये सारे वर्ब्स, दीज आर ऑल B1 प्लस लेवल, B2 B1 प्लस। एस डार्फ आउट वाइटर इन फेरकाउफ्ट वेडन
इट मे ऑल्सो बी फर्दर सोल्ड आउट। ये देखो पासिव जाट्स है, पासिव जाट्स है। इट मे बी फर्दर सोल्ड आउट, आगे उसको बेचा भी जा सकता है। ऐसे बोलते हैं फॉर शॉपकीपर्स इट इज गुड दे कैन बी सोल्ड आउट। ये ओपिनियन है, अब ये सही भी है गलत है, इट्स समवन्स पर्सनल ओपिनियन, बट वी शुड थिंक वाइसली। हमें सोच समझकर चलना होगा कि इफ वी थिंक ओके वी कैन यूज देम। जैसे मैंने बोला डिओड्रेंट्स है, परफ्यूम है, अगर वो एक्सपायर हो जाते हैं तो हम यूज कर सकते हैं, इट्स नॉट हार्मफुल। ठीक है, उसकी स्मेल थोड़ा फ्रेग्रेंस कम हो जाएगी, बट हम उसको अंदर इनटेक नहीं कर रहे, वी आर नॉट कंज्यूमिंग, वी आर नॉट ईटिंग दैट प्रोडक्ट, वी आर यूजिंग इट्स बॉडी केयर प्रोडक्ट्स। जैसे सोप होता है, सोप लोशन, तो एक्सपायर होने के बाद वी शुड बी वेरी केयरफुल। शैम्पू है, वी शुड नॉट यूज, अदरवाइज हेयर फॉल हो सकते हैं। स्किन केयर के भी स्किन खराब हो सकती है, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। Man soll aufmerksam sein, vorsichtig sein. I completely disagree. Ich bin gegen diese Argument. Ich bin dagegen. Was denken Sie? Sind Sie dafür oder dagegen? Sollten wir solche Produkte benutzen nach dem Ablauf? एक्सपायरी के बाद क्या हमें यूज करने चाहिए प्रोडक्ट कुछ दिन और? इज इट ओके? राइट योर कमेंट इन ओके बिलो इन दैट कमेंट सेक्शन। लिखोगे आप और साथ साथ ये वर्ड्स भी लिखोगे। ठीक है, वाइटरिंग मीन्स फर्दर, फर्दर फर्दर उसको यूज कर सकते हैं, वाइटरिंग आगे कुछ दिनों तक। तो ये हमने सारे वर्ड्स देख लिए। आई होप आपको समझ आ गया। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मेरे पास टेक्स्ट तो बहुत सारा पढ़ाने के लिए। ये देखो यहाँ पे बनाया हुआ पिक्चर, देखो ये लास्ट पढ़ लेते हैं। Das Mindest Haltbarkeits Datum wird vom Hersteller des Lebensmittels festgelegt। तो ये कौन डिसाइड करता है कि इस प्रोडक्ट की एक्सपायरी 3 महीने में हो जाएगी या 4 महीने में हो जाएगी या 6 महीने में हो जाएगी? हु डिसाइड दिस? हेयरस्टेलर। हेयरस्टेलर मीन्स प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चरर। ये वर्ब है हेयरस्टेलर। वर्ब क्या है? हेयरस्टेलन, सेपरेबल वर्ब है हेयरस्टेलन। तो मैन्युफैक्चरर ऑफ द लेबन्समिटल, मैन्युफैक्चरर ऑफ द ग्रोसरी, जिसने भी वो प्रोडक्ट बनाया है उसका जो मैन्युफैक्चरर है वो डिसाइड करेगा। फर्स्ट गिलेक्ट, वो इसको डिसाइड करेगा। फर्स्ट लेगन डिसाइड मतलब यहाँ पे फर्स्ट लेगन मतलब वो उसको डिसाइड करेगा, फाइनल डिसीजन देगा। ओके दिस प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड अप टू 3 months, अप टू 6 months, अप टू 1 year और 2 year और एज पर द प्रोडक्ट। तो फर्स्ट गिलेक्ट इट विल बी डिसाइडेड फाइनली बाय द हेयरस्टेलर। तो लिखोगे यहाँ पे हेयरस्टेलर। ठीक है, और वर्ब क्या है? हेयरस्टेलर। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, सैमसंग स्टेल्ट प्रो यार मीन्स पर ईयर 5000 हैंडीज इन इंडियन हेयर। ये जस्ट एग्जांपल है, इट्स नॉट ट्रू। मीन्स सैमसंग प्रोड्यूस करती है इंडिया में पर ईयर 2000 मोबाइल फोन। तो हेयर स्टाइलर का मैंने एग्जांपल दिया है। और सैमसंग क्या है यहाँ पे? सैमसंग इज हेयर स्टाइलर, एक प्रोड्यूसर है, एक मैन्युफैक्चरर है। यहाँ पे मैंने वर्ब यूज किए हेयर स्टाइलर। तो ये हमारा आज का टेक्स्ट आपको कैसे लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। इस तरह के टेक्स्ट और भी हम पढ़ते रहेंगे, और आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और नीचे अपना फीडबैक जरूर देना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आउट इन डिस्पाइट।